हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन। इससे संबंधित जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सन 1934 में सर्वप्रथम किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखा था एम विश्वेश्वरैया ने। नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखा था? एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कांग्रेस ने 1938 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, 1944 में बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने कौन सी एक सूत्रबद्ध योजना प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? बॉम्बे प्लान। किसने किया था? बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट है, श्रीमन नारायण ने 1944 में एक योजना निर्मित किस नाम से की? तो ये क्या था? गांधीवादी योजना। श्रीमन नारायण 1944 में एक योजना निर्मित किया, गांधीवादी योजना निर्मित किया था। नेक्स्ट है, श्री एम एन राय ने अप्रैल 1945 में कौन सी योजना निर्मित की? तो ये क्या था? जन योजना। कौन सा योजना था? जन योजना था। नेक्स्ट है, भारत में योजना से संबंधित पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भारत में योजना से संबंधित पहला विचार एम विश्वेश्वरैया का है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से। भारत में आर्थिक नियोजन कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? वी एस मिन्हास है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? वी एस मिन्हास है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजित की एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना कितनी वर्षीय थी? तो ये थी 10 वर्षीय। कितने वर्षीय था? 10 वर्षीय। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 15 मार्च 1950 में। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 15 मार्च 1950 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग का है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो ये समर्थन किया था गुरनार मिडर ने। किसने? गुरनार मिडर ने किया था। भारत में योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? 12। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? 12। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? 7। वार्षिक योजनाएं कितनी बनाई चुकी है? 7। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 73 के लिए। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 83 के लिए। नेक्स्ट है, भारत में कब योजना अवकाश था? तो ये था 1966 से 69 के बीच। भारत में योजना अवकाश कब था? 1966 से 69 के बीच। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक था? प्रथम में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक था? प्रथम में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय का योजना काल क्या था? 1951 से 56 था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्रमुखता दी? कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रमुखता दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का संवैधानिक मॉडल, पंचवर्षीय योजना और सैद्धांतिक मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और तृतीय पंचवर्षीय योजना भी इसी मॉडल पर आधारित था। जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एलन मार्बो एवं अशोक रुद्र सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित था। जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना योजना आयोग की दृष्टि योजना विभाग द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना, कई विकास युक्तियों की संरचनात्मक परिवर्तन एवं समृद्धि पर जोर दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना, दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर बल देते हुए उदारीकरण की ओर अग्रसर था। सातवीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण की ओर अग्रसर था। जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर था। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में किया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस पर किया गया था? तो ये किया गया था परिवहन एवं संचार पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय परिवहन एवं संचार पर किया गया था। नेक्स्ट है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलय और राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। वो 3 कौन कौन सा था? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? अधसंरचना पर। किस पर? अधसंरचना पर जोर दिया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत का सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना था। सर्वाधिक असफल तृतीय योजना था। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्म पोषित विकास था। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास पर दिया गया था? कृषि पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कृषि पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता के विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे प्रश्न देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? यह था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसे हरित क्रांति का जन्म दिया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति का जन्म कब हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है किस योजना में भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया? तृतीय योजना में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना का वर्ष था 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय था 1969 से 74 था। चौथी पंचवर्षीय योजना अन्य किस नाम से जाना जाता है? गाडगिल योजना के नाम से। चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये रही थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसने पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र तैयार किया था? डीपी धर ने।
पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र तैयार किया था? डीपी धर ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी योजना के तहत। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता था। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना अवधि पूरी होने से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के समय में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? छठी योजना में। विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था छठी योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 80 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? रामकृष्ण हेगड़े ने। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया था। आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? सातवीं का। आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? सातवीं योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था जवाहर रोजगार योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया महत्वपूर्ण रोजगार जवाहर रोजगार योजना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 90 था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 90 थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप निर्देशन तैयार किया था प्रणब मुखर्जी ने। आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? आठवीं योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रहा था? आठवीं योजना में। नेक्स्ट है, वह कौन सी योजना है जिसे चार सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था? आठवीं योजना में। चार सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था आठवीं योजना में। आठवीं योजना का काल था 92 से 97। आठवीं योजना का काल क्या था? 1992 से 97 था। नेक्स्ट है, किस पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर। नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 थी। किस योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? 10वीं योजना में। किस योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? 10वीं योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 2006-07 में। किसमें? 2006-07 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? 2002-03 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? 2002-03 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2002 से 2007 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी।
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितने प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 9%। कितना रखा गया था? 9%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 75%। कितना? 75%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की औसत विकास दर लक्ष्य रखा गया था? 4.1%। कितना रखा गया था? 4.1%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर घटाकर कितना लाने की बात कही गई थी? 28% प्रति 1,000 जीवित जन्म पर। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7 करोड़। कितना? 7 करोड़। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की आधारिक संरचना में कितने निवेश की आवश्यकता आकलित की गई थी? $320। कितना? $320। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9% की वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए निवेश के स्तर को जीडीपी के कितने प्रतिशत बनाए रखने होगा? 35%। कितना? 35%। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या था? 2012 से 2017। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ में। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। अब तक भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है? 3 बार। अब तक कितनी बार योजना अवकाश आया है? 3 बार आया है। भारत में शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? इंदिरा आवास योजना। कौन सी योजना? इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगार की मजदूरों किस पर आधारित था? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर। किस पर? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? गरीब ग्रामीण को आवास। किसको? गरीब ग्रामीण को आवास। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर है। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है। 1980 का दशक। योजना आयोग एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। योजना आयोग संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। देश में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। देश में योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, नवगठित नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। नवगठित नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया था? सिंधु श्री खुल्लर को। नीति आयोग का प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होते हैं नीति आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होते हैं नीति आयोग का सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है
राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 15। भारत में अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 15 का किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह, नंद किशोर सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर थे। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन मुख्य एजेंसी है? वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।